कांवड़ियों पर फूल बरसाते और उन्हें फल बांटते चंदौसी सीओ अनुज चौधरी। कांवड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। बड़ी संख्या में कांवड़िये जल लेकर गंतव्य की यात्रा पर निकले हुए हैं। जैसे ही कांवड़ियों का जत्था संभल जिले के चंदौसी क्षेत्र से होकर गुजरा, सीओ अनुज चौधरी ने उनके स्वागत में पुष्प वर्षा की। उन्होंने कांवड़ियों को फल वितरित किए और उनका गर्मजोशी से बातचीत कर स्वागत किया, साथ ही स्वास्थ्य की जानकारी ली। यहाँ सीओ अनुज चौधरी कांवड़ियों को समझाते भी दिखे कि उन्हें रास्ते में सही तरीके से एक किनारे चलना है। श्रीमान कृष्ण बिश्नोई जी के देखरेख में ये एसपी संभल के द्वारा और चंदौसी पुलिस के द्वारा ये एक शिविर का आयोजन किया गया है। जो भक्तजन जो कांवड़ लेके आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, तो उनको दवाई की के फल फ्रूट की व्यवस्था की गई है। अभी जो लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, उनको बीच में कहीं आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें उनका कुछ सहयोग किया जाए। कल सावन का दूसरा सोमवार भी है, यहाँ मंदिरों पर शिवालयों पर क्या व्यवस्था है? मंदिरों पे व्यवस्था है। पिछले बार जल चढ़ा था पिछले सोमवार में, तो उस पर आराम से चढ़ा, तो इस तरह की समस्या नहीं आई। इसी तरह सेम वही जो फोर्स पिछली बार लगा था, और हर मंदिर में सीसीटीवी कैमरे हैं, रास्ते में रूट पे फोर्स लगी है, रास्ते में सीसीटीवी कैमरे लगे। बहुत चीज़ें रूटीन में जो ड्यूटी लगी है वो उसी के अनुसार, जैसे मंदिर परिसर में ड्यूटी अलग लगी है, हर बाहर जो कतार लगती है वहाँ ड्यूटी अलग लगी है, महिला पुरुषों की लाइन अलग अलग लगेगी। तो पूर्ण रूप से पूर्ण तरीके से सब देख रेख में किया जा रहा है और कोई भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। सीओ अनुज चौधरी के साथ साथ अन्य पुलिसकर्मियों ने भी पूरे श्रद्धा और सेवा भाव से कांवड़ियों की सेवा की। एक इंस्पेक्टर थके हुए कांवड़िये के पैरों की मालिश करते हुए भी दिखे। कांवड़ियों के लिए लगाए गए इस शिविर में बेसिक दवाइयां भी रखी गई थी। ये मूव वगैरह है, जैसे मूव काम करती है, ये अगर कोई जरा शौचालय वाले होते हैं तो उधर लगा देते हैं। और ये पट्टी है बस, और ये गाँव साफ करने के लिए नॉर्मल चीजें जो घर में भी होती है। सीओ अनुज चौधरी ने कांवड़ियों के चलते हो रही भीड़ को संभालने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांवड़िये भी अपने मार्ग पर चलें और आम जनता भी इसमें सहयोग करे, तभी सब कुछ ठीक से होगा। तो ये जो वीडियो आ रही है उसमें मुझे नहीं पता किसमें किसकी कितनी गलती है, कहाँ क्या गलती है, पर वो देखना चाहिए। इस समय कावड़ का त्योहार है, ये ऐसा त्योहार है क्योंकि इसको बिना कोई ऐसा रास्ता नहीं है और कितनी भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आ सके, तो उन्हें आना तो रोड रास्ते से ही पड़ेगा। और ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। श्रवण जी के श्रवण जो अपने माता पिता के लिए एक मिसाल दी जाती है श्रवण की, उनसे ये कावड़ का उस समय से आयोजन शुरू हुआ था। बाकी मैं यही कहूँगा, जो भी भक्तजन जो कावड़ लेने जा रहे हैं वो भी थोड़ा संयम रखें, और जो लोग रास्ते में जो वाहन चलाते हैं वो साइड से चलें और वो इस चीज़ को देख लें कि कितने एक श्रद्धालु जो है उस समय इतनी दूर से आते हैं, रहने के बाद 50-100 किलोमीटर चलने के बाद कोई इस तरह से खंडित हो जाता है तो आदमी थोड़ा सा उत्तेजित हो ही जाता है। उस चीज़ को देखते हुए दोनों पक्ष जो है संयम रखें। कोई इस तरह का वो नहीं है कि श्रद्धा का त्योहार है, तो कावड़ियों से मैं ये कहूँगा श्रद्धा के साथ जल चढ़ाएं और उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण करे भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना। कांवड़ यात्रा जो कि सावन के महीने में होती है, आमतौर पर हरिद्वार, गंगोत्री या सुल्तानगंज जैसे पवित्र स्थानों से शुरू होती है। यहाँ से भक्त गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर चलते हैं। इस बार 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि पर यात्रा का समापन होगा।